एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर शहर में हमला कर देता है और वो हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं और हीरो एसोसिएशन में भी हलचल मच जाती है। वहाँ के लोग और भी ज्यादा इस खतरे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो लड़की बोलती है कि अभी भी पता चला है कि लाइटनिंग मैक्स एंड स्माइल मैन निकल चुके हैं। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि स्माइल मैन चित्त पड़ा हुआ है, मतलब कि वो उस मॉन्स्टर से हार गया है। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत ही जोरदार विस्फोट हो रहे हैं। मॉन्स्टर काफी बड़े स्तर पर तबाही मचा रहा है। हीरो एसोसिएशन इस खतरे की जांच कर रहे हैं और ये सारी घटनाएं हम सभी का सुपर हीरो यानी कि साइतामा अपनी टीवी पर देख रहा होता है। तब क्या वो अपने कॉस्ट्यूम पहनकर निकल जाता है इस नए खतरे का सामना करने। अगले सीन में हम देखते हैं कि हर तरफ आग लगी हुई है और एक छोटी सी बच्ची मदद के लिए चिल्ला रही है और वो बेरहम मॉन्स्टर उस बच्ची को अपने हाथ से मसलने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई बचा लेता है और वो कोई और नहीं हम सभी का सुपर हीरो साइतामा होता है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, कौन हो तुम, नाम बताओ अपना। फिर साइतामा कहता है, मैं बस एक आम सा लड़का हूँ जो मजे के लिए हीरो बन गया है। क्या कहा? ये कैसा बेकार सा इंट्रोडक्शन हुआ। मैं उस पोल्यूशन से बना हूँ जिसे तुम लोगों ने धरती पर फैला दिया है। वैक्सीन मैन हूँ मैं। वो मॉन्स्टर साइतामा के सामने अपना विराट रूप दिखाता है और गुस्से से बात कर रहा होता है। तभी साइतामा अपना सिर्फ एक पंच मारता है और उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर साइतामा कहता है, अरे नहीं, फिर से एक पंच में हो गया, मुझे और लड़ना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग रोड पर भाग रहे होते हैं क्योंकि एक मॉन्स्टर आ गया है। वो मॉन्स्टर एक लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया है। वो लड़का सूट बूट में खड़ा हुआ है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? क्या तुम्हें नहीं भागना है? मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसे बिजनेसमैन हो जो अपने काम से हार गया है। क्या तुम मरना चाहते हो? तब वो लड़का कहता है, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो एक बेरोजगार हूँ जो इस शहर में नौकरी ढूंढ रहा है। आज मेरा एक और इंटरव्यू था जहाँ से मुझे निकाल दिया गया, इसीलिए मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, यहाँ तक कि मुझे यहाँ से भागने का भी कोई मन नहीं। अगर मैं यहाँ से ना भागूं तो तुम क्या कर लोगे? तब वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह बेजान हैं, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि एक बच्चे की तलाश है जिसने मेरे ऊपर ड्राइंग बनाई है, वो भी परमानेंट मार्कर से। इतना कहकर वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है और वो लड़का भी वहां से चला जाता है। तभी उस लड़के के सामने वो बच्चा आ जाता है जिसके बारे में मॉन्स्टर बात कर रहा होता है, मतलब कि वो लड़का कुछ ऐसा ही दिखता है। तो उस लड़के को पता चल जाता है कि शायद ये बच्चा वही है जिसके बारे में मॉन्स्टर बात कर रहा था। अरे ये तो वही बच्चा है, अगर ये पकड़ा गया तो पक्का मरेगा। सुनो बच्चे, क्या तुम किसी मॉन्स्टर को तंग कर रहे थे? हाँ, वो पार्क में सो रहा था तो मैंने अपने मार्कर से उसको कुछ निप्पल्स बना दिए। हाँ, ये पक्का वही है। इस बेवकूफ बच्चे को कोई अंदाजा नहीं कि इसने क्या किया है। क्या करूं, इसे बचाऊं कि नहीं बचाऊं? ये बच्चा दिखने में प्यारा भी नहीं लगता और मेरा इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। हाँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना कहकर वो लड़का वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है। मैंने ढूंढ लिया। इतना कहकर वो मॉन्स्टर उस पे हमला करता है, लेकिन वो लड़का उस बच्चे को बचा लेता है। सुनो बच्चे, वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, जल्दी करो, भागो यहाँ से। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर कहता है, तो तुम्हारा क्या करने का इरादा है? अब तुम ये मत कहना कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो। जाने दो ना, क्या एक छोटी सी शरारत के लिए तुम इस बच्चे की जान लोगे? इसके बारे में सोचो ना। मैं पहले ही बहुत सारे लोगों को मार चुका हूँ। मेरे हुलिये का मजाक उड़ाओगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। इस बेवकूफ बच्चे ने मेरे शरीर पर निप्पल्स बना दिए, वो भी परमानेंट मार्कर से। नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ पाओगे। वो लड़का यहाँ पर हंसता है और कहता है, मुझे याद आया, तुम एक विलन की तरह दिखते हो जिसे मैंने एक एनिमे में देखा था। उसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़के पर हमला करता है और वो लड़का काफी दूर जाके गिरता है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर उस बच्चे पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो लड़का उस पे एक पत्थर से हमला करता है और कहता है, वहीं रुक जाओ, पॉपुलेशन वैसे भी बहुत कम हो रही है और मैं ऐसे में तुम्हें एक बच्चे की जान नहीं लेने दे सकता। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तो मैं एक हीरो बनना चाहता था, एक बिजनेसमैन बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक ऐसा हीरो जो तुम जैसे सड़े हुए गुंडों को एक पंच में हरा दे। नौकरी गई भाड़ में, पहले आ जाओ, मुकाबला करो। तो तुम हीरो बनना चाहते थे?
अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर उस लड़के पर बार बार लगातार हमला करने लगता है। उसके बाद उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़का उस मॉन्स्टर की आंखें निकालकर उसका किस्सा ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर बाद में हम सभी को पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हम सभी का सुपर हीरो साइतामा होता है, जो कि 3 साल पहले के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, इस बात को 3 साल हो गए, तब से मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि मेरे सिर पर बाल नहीं बचे और मैं गंजा हो गया और इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं वो हीरो बन चुका हूँ जो बनने का मैं सपना देखा करता था। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर मेरा मन इतना ज्यादा खाली खाली क्यों लग रहा है? क्या ये सब गलत हो रहा है? अब यहाँ पर साइतामा कुछ सामान खरीद रहा होता है, उसके बाद पैसे देने ही वाला होता है कि अचानक से हलचल मच जाती है और वहां पर पूरी बिल्डिंग गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है। उसके बाद साइतामा जहाँ पे खड़ा होता है उसकी छत ही गायब हो जाती है। अगले सीन में हम सभी को पता चलता है कि 2 भाई हैं और दोनों भाई मिलकर तबाही मचा रहे हैं। दरअसल एक भाई साइंटिस्ट है जो अपने दूसरे भाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके कारण उसका भाई दानव जैसा विशाल शरीर पा जाता है और उसके पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं। उसका शरीर इतना बड़ा हो गया है कि वो जहां भी अपने कदम रख रहा है उतना दूर सिर्फ तबाही मच रहा है। शहर में हर तरफ भगदड़ मची है, लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। और तभी फिर हम सभी के सुपर हीरो साइतामा की यहाँ पर एंट्री होती है। वो इस तबाही को रोकने के लिए उस मॉन्स्टर जैसे आदमी के ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि उसके कंधे पर खड़ा होता है। एक कंधे पर उसका भाई होता है यानी कि मॉन्स्टर का भाई, और दूसरी तरफ साइतामा होता है। उसका जो साइंटिस्ट भाई होता है वो अपने मॉन्स्टर भाई को आदेश देता है कि छोटे तेरे कंधे पे जो लड़का है उसे खत्म कर दे। तो वो क्या करता है कि अपना हाथ अपने कंधे पर चलाता है, लेकिन उसका हाथ गलत कंधे पर चला जाता है, जिसके कारण उसका भाई का कचूमड़ बन जाता है। मतलब कि वो अपने भाई के ही अंत का कारण बन जाता है। उसके बाद वो खुद को कोसने लगता है, रोने लगता है। गुस्से में आकर वो साइतामा को बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद साइतामा कहता है, पहले चड्डी तो पहन ले। वो दानो जैसा आदमी साइतामा को एक पंच मारता है और साइतामा जमीन में जाके गिरता है। वो दानो जैसा आदमी साइतामा को लगातार कई सारे पंच मारता है, लेकिन उसका एक भी पंच साइतामा को छू भी नहीं पाता और साइतामा हंस रहा होता है। और उस दानो जैसे आदमी की आंख से आंसू निकल रहा था। वो ये सोचकर रो रहा था कि यार उसने अपने भाई को ही मार दिया। वो दानो लगातार साइतामा के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। उसका कोई भी वार साइतामा को छू भी नहीं पाता। उसके बाद साइतामा गुस्से में आकर उस आदमी को एक पंच मारता है और उसका किस्सा खत्म कर देता है। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? तो नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल एंड बाय, टेक केयर।